जिस पुरुष का मन अपनी पसंदीदा स्त्री के साथ बार बार प्रेम करने को करता है, वह पुरुष बार बार उस स्त्री को अपने दिमाग में याद कर कर भी उसके साथ प्रेम करने की कल्पना करता है। तो क्या उस पुरुष की कल्पनाओं से उस स्त्री पर कोई असर होता है? क्या जब वह पुरुष उस स्त्री को अपने दिमाग में सोचकर उसके साथ प्रेम करने की कल्पना करता है तो उस स्त्री को कोई फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, स्त्री हो या फिर पुरुष, उसके लिए प्यार एक सबसे गहरा भाव होता है। यह प्यार इंसान को ऐसी मजबूती देता है कि उसे दुनिया की कोई भी परेशानियां आसान लगने लगती है। यह प्यार केवल मानसिक नहीं होता, इसमें शरीर की भी बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रजातियां, नर हो या फिर मादा, एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए ही आकर्षित होते हैं। शायद यही वजह है कि केवल प्रेम पर ही आधारित रिश्ते पर लोग नैतिकता के सवाल उठाते हैं। हालांकि प्रेम जीवन की सच्चाई है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस बात पर वेद में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्थवेद में लिखा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री में पूरी तरह से डूब जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो फिर या मानसिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या फिर। जब वह पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावनाओं को खोलकर प्रकट करता है, उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री के नजरों में बस जाता है। जब पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है ना, उस वक्त वह एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है और जाहिर है इसका असर उस स्त्री पर होता है और वह स्त्री भी उस पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो जाहिर है जब वह पुरुष उस स्त्री को याद करता है तो उसे अपनी कल्पनाओं से सोचता है, तो उसके साथ वह प्रेम करने की कल्पना करता है और उस वक्त वह अपनी पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और अपनी एनर्जी उस स्त्री तक पहुंचाता है। तो इस एनर्जी का असर उस स्त्री पर होता है और वह स्त्री भी उस पुरुष की याद में तड़पने लगती है। समझो, स्त्री आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना कि आप उसके लिए तड़प रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भाव से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया में बैठा हो, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जिस्मों की चाहत में प्यार को बदनाम कर दिया, वरना प्यार तो आज भी राधा कृष्ण को ही ढूंढता है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, जिसको सुनाते दर्द अपना, तुम्हारी इस दुनिया में तुमसा कोई मिला ही नहीं राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, खुशियां देखकर तो कोई भी प्यार कर सकता है, इंतजार तो उसका करो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जब आधी रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाए और आपकी मनपसंद स्त्री की कमी आपको बार बार महसूस होने लगे, यदि उस स्त्री को पूजने का मन और भाव आपके मन में उठने लगे, तो समझ लेना आपका प्रेम सच्चा है, सिर्फ एक आकर्षण है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बाहरी नहीं होता, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। आपने देखा होगा कि राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा सा दर्द छोड़ दिया। जब कोई स्त्री आपसे बात ना करने पर, आपके कॉल या मैसेज ना करने पर बार बार आपसे गुस्सा हो जाती है या फिर आप पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर बाद में आपको माफ करके आपसे प्यार से बात करने लगती है, तो समझ लेना वह स्त्री आपके प्यार में पागल है। ऐसी स्त्री को चाहकर भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के दिलों बस जाती है और वह चाहकर भी उस पुरुष को भूल नहीं पाती, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को अपवित्र किए बिना भी प्यार किया जा सकता है। प्रेम करना एक पवित्र प्रेम होता है
क्योंकि ढूंढने से नहीं मिलते, आत्मा से चाहने वाले। खुद भगवान को ढूंढ लेते हैं वह शख्स जो दिल को सुकून दे, जो पूरी आत्मा से आपको चाहता है। वह विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल ना सके। दोस्तों, प्रेम और कुमता, इन दोनों को अलग अस्तित्व होता है। दोनों में अंतर क्यों किया जाता है? अगर हम इन शब्दों का मूल देख सके तो प्रेम और वासना दोनों ही संस्कृत के मूल रूप से आ रहे हैं, जिसका मूल अर्थ अच्छा होता है। कहते हैं कि एक परिपूर्ण प्रेम वह है जिसमें प्रेमी जोड़ा अपनी आत्मिक और आत्मा से उद्देश्य की पूर्ति से वह तय उचित रिश्तों के अनुसार ही इंद्रियों को लालसा की पूर्ति करता है। प्यार एक शारीरिक क्रिया है जो आपकी इंद्रियों के साथ आपके मन की प्यास को बुझाता है।